बातचीत यह पाठ एक निबंध है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। यह आधुनिक आलोचना के एक कवि थे। ये प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार भी थे। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे और ये एक व्यापारी थे। इनकी माता पार्वती देवी थी जो एक सुसंस्कृत महिला थी। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन रुचि जगाई थी जो इनकी माँ ही थी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में किए थे। सन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में इंट्रेंस की परीक्षा दिए। सन 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में कार्यरत रहे। सन 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। सन 1888 में प्रयाग का क्यापथ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी और फिर यह लेखन कार्य में लग गए। पिता के निधन के बाद विषम परिस्थितियों के सामना करना पड़ा था। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली और 33 वर्षों तक निकालते रहे। इन्हें घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई सन 1914 के दिन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास जो है, पहला रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा है गुप्त वैरी, चौथा है 100 अजान एक सुजान और अगला है रसातल यात्रा, अगला है उचित दक्षिणा, हमारी घरा, सद्भाव का अभाव। बालकृष्ण भट्ट की नाटक जो हैं इस प्रकार हैं: पद्मावती, किराता जुर्निया, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, बृहनाल, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, कट्टर सुम की एक नस्ल, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैध, बाल विवाह, रेल का विकट खेल इत्यादि। उन बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख प्रहसन है। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विडंबन आदि। निबंध उन्होंने लगभग 1000 से अधिक लिखा है। साहित्य के अनमोल धरोहर हैं। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित एक संग्रह है। इनके अतिरिक्त 1881 की नई वेदों युक्तिपूर्ण समीक्षा तथा सन 1886 में लाला निवासी दास के संयोगता स्वयंवर का आलोचन किया था। साहित्यिक विशेषताएं:
बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनन धर्म, व्यक्ति और लेखन से एक नवीन धरातल, दिशा तथा रंग रूप प्रदान किया है। ये अपने युग के सर्वाधिक मुखर, तेजस्वी तथा सक्रिय गोल्डन सीरीज पासपोर्ट साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, कृषि की पीड़ा और अंग्रेजी शिक्षा, देश प्रेम, अंधविश्वास आदि समाज विषयों पर खुलकर साहित्य सृजन किया है। इस पाठ के सारांश है। प्रस्तुत जो है कहानी बातचीत, इसके लेखक बाल कृष्ण भट्ट हैं। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूज पूज अवस्था में एक कोने में बैठा दिया गया होता। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों में बताते हैं कि यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत जरूरी है। हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन में से बाहर निकलता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मगन हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, बाल कृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वानों वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है। वह कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमैया कहलाता है। वो ये भी कहा गया है इस पाठ में कि यूरोप वाले लोगों से बातचीत करने की यूरोप वाले लोगों में एक बातचीत करने की हुनर होती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें मीठे मीठे बात करके अपन काम निकालता है लोग। हिंदी में इस नाम सुगंध गोठती है। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत उत्तम तरीका मानते हैं कि वह शक्ति पैदा करे, अपने आप बात कर लिया करें। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के लिए द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला, जिसके द्वारा बातचीत का हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो देखिए, लेखक कहते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। तो अगर हमें वाक शक्ति का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करने की शक्ति, बोलने की शक्ति। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती हम सारे दुनिया वालों को, तो ये सारी जो है दुनिया गूंगी नज़र आती। एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कह नहीं पाता, अपने मन की बात मन से बाहर नहीं रख पाता, दुख सुख का अभाव करता, एक दूसरे से चर्चा नहीं कर पाता। अगला जो क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो देखिए दोस्तों, बातचीत के संबंध में
बेन जॉनसन का मत यह है कि बोलने से ही मनुष्य बेन जॉनसन का मत यह है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। और एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, जिसका अर्थ है कि जब दो व्यक्ति आदमी आपस में बात करते हैं तो अपने दिल की बात खोलते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो ये बात जो है दूर कोसों तक फैल जाती है और इसलिए ये बातचीत का सही तरीका नहीं बताया गया है। चला जो क्वेश्चन बोलते हैं लेखक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक उत्तम कला है जो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसमें यूरोप वाले मीठे मीठे बात करके चतुराई से अपने काम को निकाल लेता है। वो लोग मीठे मीठे बात करते हैं जिससे सुनने वाले को बहुत आनंद महसूस होता है और अपने काम को निकाल लेता है लोग। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वो कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है दोस्तों कि खुद से बातें करना। मान लीजिए आपको कोई कुछ कह भी देता है तो आप पहले उस बात को खुद से बात कर लीजिए, उसके बारे में सोच लीजिए कि जो हम कहने जा रहे हैं तो वो क्या सही है कि गलत है। कभी काल हम लोग कोई ऐसी काम कर देते हैं जो बाद में हमें अफसोस होता है, इसीलिए बोलने से पहले खुद से बात कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके द्वारा वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य है कि क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतर मनोवृत्ति परिशिक्षण नए नए ढंग से दिखाए करते हैं, वह हमेशा बदलते रहते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रचलित संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहोगे वैसा सूरत दिखेगा। ठीक है, इसलिए ये बातचीत का उत्तम तरीका है कि आत्मवार्तालाप करके बात कीजिए। चलिए व्याख्या करें। हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रतिरक्षण नए नए रंग दिखाए करते हैं। वह प्रचलित संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत पाठ से ली गई है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण मनुष्य एक दूसरे को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठे बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य की मन की स्थिति गिरगिट की तरह बदलते रहता है। इस स्थिति के कारण लेखक मन के प्रपंचों के जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल प्रचन झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। दूसर का व्याख्या करें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ
प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत निबंध से ली गई है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं लेखक कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वह बड़ी सजदगी से सलीके से बात करता है तो वह गुण है। मनुष्य के मुख रखने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और उससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन इसी संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से मनुष्य की साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी जिंदगी जमींदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती, ठीक उसी तरह बातचीत अत्यंत आवश्यक है। बातचीत करके मनुष्य अपने मन को हल्का कर लेता है। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इस निबंध के क्या विशेषता है? बातचीत निबंध की क्या विशेषता है? तो देखिए, इस बातचीत निबंध के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बताने की कोशिश की है कि ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति अनमोल है। जो वाक शक्ति जो है, बोलने की शक्ति है, वह अनमोल है। बताया गया है, कहा गया है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशु से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है कि जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करते हुए उनकस आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकार एडिसन एवं बेन जॉनसन मत दिया है। एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य की सही रूप साक्षात्कार होता है। निबंधकार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय पर काबू रखकर बोलना बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह स्वतः नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपने जिंदगी मज़ेदार बनाने की जरिया है। लोग बातचीत के दौरान चुगली बात कह दे तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रसन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम होता है। उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने की एक माध्यम होती है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। राम रमैवल का क्या अर्थ है? ये अगला क्वेश्चन है। तो देखिए, जब राम रमैवल की बात कर रहे हैं, जब 4 से अधिक व्यक्ति बातचीत करते हैं तब हम उसी को राम रमैवल कहते हैं।